टॉप 10 देश जहां आसानी से बस सकते हैं भारतीय लोग। टॉप 10 कंट्रीज विद इजी रेजिडेंट पॉलिसीज फॉर इंडियंस। कितना अच्छा होता अगर इंस्टेंट नूडल्स की तरह ही किसी देश की इंस्टेंट सिटीजनशिप भी मिल जाती, है ना। हालांकि ऐसा हो पाना तो लगभग नामुमकिन सा लगता है, या शायद नहीं। चलिए पता लगाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दुनिया के 10 ऐसे अद्भुत देशों के बारे में जहां की नागरिकता पाना या स्थानीय निवासी बनना भारतीयों के लिए बेहद आसान है। तो अगर आपकी भी प्लानिंग विदेश में सेटल होने की है तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। नंबर 10, ग्रीस। कितना अच्छा हो अगर आपको किसी ऐसे देश की रेजिडेंसी मिल जाए जिसके जरिए आप कई अन्य देशों में बिना वीजा के ट्रैवल कर सकें। ग्रीस की परमानेंट रेजिडेंसी की मदद से आप ऐसा कर सकते हैं। जिन लोगों के पास ग्रीस की परमानेंट रेजिडेंसी यानी पीआर होती है, वो अपने परिवार के साथ बेफिक्र होकर अन्य शेंजन देशों में ट्रैवल कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ग्रीस में बसना भारतीयों के लिए बहुत आसान होता है। यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी प्राप्त करने के लिए आपको इस देश में कम से कम 2 करोड़ की संपत्ति खरीदनी पड़ेगी। हालांकि ये सिर्फ 5 सालों के लिए मान्य होती है, पर जब तक आपकी संपत्ति ग्रीस में मौजूद है आप इसे रेन्यू करवाते रह सकते हैं। नंबर 9, पैराग्वे। ये शायद सुनने में आपको अटपटा लगे, लेकिन पैराग्वे की परमानेंट रेजिडेंसी पाने के लिए आपको यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है, और तो और आपको इस देश में जाने की भी जरूरत नहीं है। तो फिर जरूरत किस चीज की है भाई? यहाँ की रेजिडेंसी पाने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केवल ये है कि आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आपका किसी भी प्रकार का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, आपकी सेहत अच्छी होनी चाहिए और आप सभी तरीकों से फाइनेंशियली स्टेबल हों। अगर आप इस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं तो आप आसानी से पैराग्वे में बस सकते हैं। हालांकि एप्लीकेशन पास होने में कुछ हफ्तों का समय लग सकता है और इस बीच आपको पैराग्वे के सेंट्रलाइज्ड बैंक में करीबन 3.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, जिसे रेजिडेंसी मिल जाने के बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं। नंबर 8, पनामा। कोई भी भारतीय व्यक्ति पनामा के परमानेंट रेजिडेंसी के लिए कई तरीकों से अप्लाई कर सकता है। आप इस देश के किसी निवासी से शादी कर यहाँ की रेजिडेंसी बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको कोई सुयोग्य वर या वधु ना मिल पाए तो आप पैसों के बदौलत भी यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी के हकदार बन सकते हैं। जब ये उपाय भी आपके लिए कारगर ना हो तो आप 5 साल इस देश में रहकर यहाँ की रेजिडेंसी के लिए आवेदन दे सकते हैं। रिटायर हो चुके लोगों को यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी तब मिल सकती है जब उनकी जिंदगी भर की पेंशन 74,000 से ज्यादा हो। अब बात करें पनामा की, तो ये एकमात्र ऐसा देश है जहाँ आप प्रशांत महासागर में सूरज को उगते हुए देख सकते हैं और अटलांटिक महासागर में डूबते हुए। अगर आपको गर्मियों का मौसम बहुत भाता है तो आप यहाँ अवश्य रह सकते हैं, क्योंकि इक्वेटर से महज 620 मील दूर स्थित होने की वजह से पनामा में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। नंबर 7, सेंट लूसिया। अगर आप 2 से 3 महीनों के अंदर ही किसी देश की नागरिकता पाना चाहते हैं तो सेंट लूसिया आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकती है। ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसका नाम किसी महिला के नाम पर पड़ा है। यहाँ एक क्षेत्र में 21 तरह के रम मिलते हैं। साथ ही इस देश में रहकर आप खुद को चॉकलेट बार भी बना सकते हैं। 70% रेन फॉरेस्ट से घिरा ये देश 180 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षियों का घर है और ये दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ आपको जैक्वेट पक्षी और ड्राइव इन वॉल्केनो देखने को मिलते हैं। सेंट लूसिया की नागरिकता केवल पैसों के आधार पर पाई जाती है। अगर कोई भारतीय अपने परिवार के साथ यहाँ बसना चाहता है तो उसे करीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए का निवेश करना पड़ सकता है। हालांकि किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड के होने पर आपकी नागरिकता पाने की अपील को रद्द कर दिया जा सकता है। नंबर 6, एंटीगुआ एंड बारबूडा। एंटीगुआ एंड बारबूडा को द लैंड ऑफ 365 बीचेस कहा जाता है। आप साल के हर एक दिन किसी नए बीच पर अपना समय बिता सकते हैं। ये कैरेबियन देश दरअसल 3 द्वीपों का समूह है। यही कारण है कि यहाँ इतने अधिक बीचेस पाए जाते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि यहाँ एक भी नदी नहीं है। अगर बीचेस की बात हटा भी दी जाए तब भी यह देश प्राकृतिक सौंदर्य का एक अनूठा उदाहरण है। चहचहाते सुंदर पक्षी, चारों ओर हरियाली और समुद्र का आकर्षक नजारा। एक प्रकृति प्रेमी को इससे अधिक क्या चाहिए हो सकता है। इसे परफेक्ट रिटायरमेंट कंट्री कहा जा सकता है, जहां आप प्रकृति के बीच अपनी बची हुई जिंदगी शांति से गुजार सकते हैं। साथ ही यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, तो आपको किसी अन्य भाषा को सीखने की जहमत भी नहीं उठानी पड़ेगी। भारतीय इस देश की नागरिकता 2 तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं। या तो आप 3 करोड़ रुपए इस देश के रियल एस्टेट बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप 1.5 करोड़ रुपए का नॉन रिफंडेबल डोनेशन देकर यहाँ के नागरिक बन सकते हैं। नंबर 5, इक्वेडोर। इक्वेडोर में कई इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं
जिनमें पैसे लगाकर कोई भी भारतीय इक्वेडोर की सिटीजनशिप प्राप्त कर सकता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें पूरी दुनिया घूमने का शौक है, तो ये देश आपकी कई वर्ल्ड ट्रैवलिंग इच्छाओं को पूरा करने का एक आसान जरिया बन सकता है। कैसे? वो इसलिए क्योंकि इक्वेडोरियन पासपोर्ट लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और यूरोप में स्थित 80 देशों के वीजा फ्री यात्रा की गारंटी देता है। साउथ अमेरिका के कोस्ट में मौजूद ये छोटा सा विकासशील देश टूरिज्म और बिजनेस के लिहाज से काफी समृद्ध और संपन्न है। भारतीयों को यहाँ की नागरिकता पाने के लिए इक्वेडोर के बैंक द्वारा प्रस्तावित सीडी में करीबन 19 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। वैसे तो यहाँ की नागरिकता प्राप्त करना अन्य देशों के मुकाबले सस्ता है। हालांकि पूर्ण रूप से इक्वेडोर का नागरिक कहलाने के लिए आपको यहाँ 3 वर्षों तक रहना पड़ सकता है। नंबर 4, सर्बिया। सर्बिया की हॉस्पिटैलिटी तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस खूबसूरत देश के लोगों का मानना है कि जो लोग मेहमानों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, उन्हें भगवान द्वारा माफी नहीं मिलती। सर्बिया का गेस्ट कल्चर काफी हद तक भारतीय विचारधारा से मेल खाता है। अतिथि देवो भवः। बाल्कन क्षेत्र में स्थित ये छोटा यूरोपियन देश ट्रैवलर्स की मनपसंद जगहों में गिना जाता है। 17 से अधिक रोमन एम्परर्स का जन्म सर्बिया में ही हुआ था। साथ ही ये रास्पबेरीज, प्लम्स, पेयर्स और सेब जैसे फलों का लीडिंग एक्सपोर्टर में से एक है। व्यवसायिक तौर पर यह देश काफी अच्छा माना जाता है। साथ ही इसका इतिहास, संस्कृति और सफलता का धनी है। इस कमाल के देश में बसना कईयों का सपना होता है। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं, तो थोड़े पैसे जमा करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि भारतीयों को सर्बिया की नागरिकता बड़ी आसानी से मिल सकती है और उसके लिए आपको यहाँ के सरकारी विकास फंड में करीबन 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। नंबर 3, डोमिनिकन रिपब्लिक। समुद्र का नीला पानी और रेत का भूरा रंग साथ मिलकर कितने लाजवाब लगते हैं, है ना? अगर आपका भी मन गोवा वाले बीच पर जाने का करता है, तो क्यों ना ऐसे देश में बसा जाए जहां हर किनारे पर बीच ही बीच है। जी हाँ, डोमिनिकन रिपब्लिक एक आइलैंड नेशन है जो कि चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। ये छुट्टियों के लिए पैराडाइज डेस्टिनेशन माना जाता है और सालाना यहाँ हजारों टूरिस्ट्स देश विदेश से घूमने के लिए आते हैं। पर क्या हो अगर कोई भारतीय इस देश में घूमने जाए और उसे यहीं सेटल होने का मन हो जाए? चिंता की बात नहीं है, भारतीयों की ये इच्छा भी पूरी हो सकती है। डोमिनिकन रिपब्लिक की नागरिकता पाने के लिए आपको यहाँ के व्यापार या रियल एस्टेट में करीबन 1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और कम से कम 2 साल का इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद आप इस आइलैंड देश के नागरिक कहला पाएंगे। नंबर 2, रशिया। आप भी यही सोच रहे होंगे ना कि रशिया जैसे बड़े देश की नागरिकता भारतीय को आसानी से कैसे मिल सकती है। खैर ये उतना भी आसान नहीं, पर हाँ, ये भूटान की नागरिकता पाने जैसा मुश्किल भी नहीं, जहां आपको नागरिकता पाने के लिए वहां 15 साल रहना पड़ता है और साथ ही 2 भूटानीज पेरेंट्स चाहिए होते हैं। हालांकि हम यहाँ भूटान की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं रशिया की, जहाँ की नागरिकता पाना अन्य देशों के मुकाबले काफी आसान है एवं इसकी प्रक्रिया भी बहुत सीधी सादी है। रूस का नागरिक बनने के लिए आपको वहां मात्र 3 सालों के लिए रहना पड़ेगा और नियमित रूप से वहां के सालाना टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। एक अहम चीज और, आपको रशियन लैंग्वेज टेस्ट भी पास करना पड़ेगा, तब जाकर आपको रशिया की सिटीजनशिप मिल सकती है। और सच कहूं तो रशियन लैंग्वेज सीखना भूटानी माता पिता ढूंढने से काफी ज्यादा सरल है। इसके अलावा क्षेत्रफल में दुनिया का सबसे बड़ा देश एवं आधुनिक शक्ति से परिपूर्ण रशिया में रहना आपके लिए कई अवसरों के द्वार खोल सकता है। नंबर 1, मैसेडोनिया। मैसेडोनिया बाल्कन राज्यों के बीच पूर्वी यूरोप में मौजूद एक बहुत खूबसूरत देश है। अगर आप प्रकृति से प्यार करते हैं और पहाड़ों के बीच अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो यह देश आपके लिए ही बना है। टेम्परेचर जोन में होने की वजह से मैसेडोनिया सदाबहार जंगलों, पहाड़ों और नदियों से हमेशा घिरा रहता है। भारतीयों के लिए इस देश की नागरिकता पाना काफी आसान है। कानूनी तौर पर इस सुंदर देश में बसने के लिए आपको यहाँ के लोकल बिजनेस में करीबन 3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और साथ ही 10 लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। और फिर क्या, अगले 1 साल में आपको मैसेडोनिया की लीगल सिटीजनशिप मिल जाएगी। मैसेडोनियन सिटीजनशिप मिलने का मतलब होता है आप बेफिक्र होकर यूरोपियन शेंजन देशों में यात्रा कर सकते हैं। सबसे अच्छी खबर यह है कि यहाँ के नागरिकों को महज 10% ही टैक्स भुगतान करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलिएगा। धन्यवाद।